दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाई यूरिक एसिड के बारे में। दोस्तों यूरिक एसिड का बढ़ना यानी कि यूरिक एसिड का हाई होना यानी कि हमारे ब्लड में यूरिक एसिड का बढ़ना हमारी गुर्दे की बीमारी से संबंधित है, डायरेक्ट संबंधित है। देखिए हम जो भी प्रोटीन की चीज़ें खाते हैं यानी कि प्यूरिन फूड खाते हैं, हाई प्यूरिन फूड, तो इनसे क्या है यूरिक एसिड की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ती है। यानी कि प्यूरिन पदार्थ जो होते हैं यानी कि प्रोटीन, हाई प्रोटीन वाली जो चीज़ें होती हैं, डायरेक्ट तौर पे मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा यूरिक एसिड बढ़ाने वाली जो चीज़ है वो आपका नॉनवेज है। यदि आप नॉनवेज खाते हैं तो आपके ब्लड में हाई यूरिक एसिड का लेवल बनता है, यानी कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है। तो प्लीज़ कृपया करके आप प्यूरिन पदार्थ, हाई यूरिक एसिड बनाने वाले तत्व जो फूड हैं उन खाने को छोड़िए, ये आपको नुकसान करते हैं। तो यूरिक एसिड बढ़ाते हैं ये सब चीज़ें। तो हाई यूरिक एसिड का बढ़ना हमारे गुर्दे से डायरेक्टली संबंध है। ये हमारे गुर्दे को खराब करता है। यानी कि जब हमारे गुर्दे में कोई कमी आई है, हमारे गुर्दे में किसी कमी के कारण ही गुर्दा इस यूरिक एसिड को फिल्टर नहीं कर पाता, यानी कि यूरिन के जरिए बाहर नहीं निकाल पाता और ये हमारे ब्लड में रह जाता है। अब ये हमारे ब्लड में अधिक मात्रा में जब इसका लेवल बढ़ेगा तो ये हमारे जॉइंट में जमा होने लगता है। हमारे अंगूठे में जमा हो गया तो यहाँ दर्द होगा, हमारी उंगलियों में जमा हो गया तो यहाँ दर्द होगा, हमारी कलाई में दर्द हुआ तो दर्द करेगा, हमारी कोहनी में, एल्बो में पेन हो रहा है तो समझ लीजिए आप कि आपका यूरिक एसिड बढ़ गया है। आपके कंधे में जमा हुआ तो यहाँ दर्द करेगा, आपकी गर्दन के यहाँ पीछे दर्द जमा हुआ तो ये दर्द करेगा, आपके कमर में भी दर्द कर सकता है। ये हाई यूरिक एसिड का लेवल, यानी कि यूरिक एसिड यदि अधिक बढ़ गया है आपके ब्लड में, यानी कि किडनी सही तरह से काम नहीं कर रही है, तो ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड आपकी कमर में भी दर्द कर सकता है। अगला, आपके घुटने में दर्द कर सकता है। यदि यूरिक एसिड आपके ब्लड से नहीं निकला और ये अधिक मात्रा में बढ़ता है तो आपके घुटने में भी दर्द करेगा, आपके एंकल में भी दर्द, पैर के अंगूठे में भी दर्द कर सकता है। तो दोस्तों आप अपनी किडनी का ध्यान रखिए, बॉडी को हाइड्रेट रखिए, और कोई भी आपको दर्द होता है, आपको घुटने का दर्द होता है, एल्बो का दर्द होता है यानी कोहनी का दर्द होता है, आपके कंधे का दर्द होता है, आपको कोई भी जॉइंट पेन होता है, आपको गर्दन का दर्द होता है, आपकी कमर का दर्द होता है, आपकी उंगलियां, अंगूठे का दर्द होता है, आपकी कलाई का दर्द होता है, इस प्रकार का कोई भी आपको दर्द है तो आप ब्लड के द्वारा यूरिक एसिड की जांच, ये एक छोटी सी जांच है और सस्ती जांच होती है, ये जरूर करवा लीजिए क्योंकि इनका बढ़ना ठीक नहीं है। दोस्तों यूरिक एसिड का लेवल, यानी कि किडनी जब सही तरह से काम नहीं कर रही है और यूरिक एसिड हमारे ब्लड में ही रह जाता है तो ये बढ़े हुए यूरिक एसिड का लेवल दोस्तों हमारी किडनी में किडनी स्टोन बना सकती है, यानी कि हमारी किडनी में पथरी भी बना सकती है। हाँ दोस्तों, लगभग 15% पथरियां हाई यूरिक एसिड लेवल होने से बनती हैं। हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर कहूंगा कि आप, कोई भी आपको पेन होता है, कहीं भी आपको पेन होता है, किसी भी जॉइंट में पेन होता है तो आप यूरिक एसिड की जांच जरूर करवाइए, इसे अनदेखा मत कीजिए। और दोस्तों अधिक प्यूरिन वाली चीजें यानी कि मांस और मीट तो बिल्कुल खाना ही बंद कर दो दोस्तों, ये आपको नुकसान ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। ये आपको कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाते हैं, आपके हार्ट के लिए नुकसानदायक है, आपकी किडनी के लिए नुकसानदायक है, किडनी हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, आपके लीवर के लिए नुकसानदायक है दोस्तों, इससे लीवर भी फैटी होता है। दोस्तों ये बंद कर दो, सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो दोस्तों प्यूरिन तत्व वाले फूड जितने भी हम खाते हैं, ये खाना खाते हैं तो उनसे किडनी स्टोन होने का डर बना रहता है। तो दोस्तों आप अपनी किडनी की हेल्थ का ध्यान रखिए
और आपको इस तरह का कोई भी जॉइंट पेन होता है तो आप एक यूरिक एसिड का टेस्ट जरूर करवा लीजिए। और दोस्तों, जब ये यूरिक एसिड का लेवल हमारे ब्लड में बढ़ जाता है और हमारे जॉइंट में दर्द करता है, इसी को गठिया की बीमारी के नाम से जाना जाता है और इसे गाउट की बीमारी के नाम से भी जानते हैं।